श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपकी बहन लेकर आई है आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन। जो कि आपको पता है कि अभी सावन के सोमवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, सोमवार का व्रत आप कभी भी कर सकते हैं। वर्ष भर में आप सोमवार का व्रत किसी भी महीने कर सकते हैं, लेकिन सावन मास के जो सोमवार होते हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस महीने व्रत धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्ध धर्म काम मोक्ष की कार्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो सावन मास में व्रत करना अपने आप में ही एक विशेष उपाय है किसी भी कामना का पूर्ण करने के लिए। वैसे तो सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन वह व्रत विशेष तौर पर सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं धारण कर सकती हैं, क्योंकि मन चाहे जीवन साथी की कामना से और सौभाग्यशालीवती स्त्रियां महिलाएं धारण करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की वृद्धि के लिए, तो कहीं पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। सावन का महीना और उसमें विशेष सोमवार विशेष समय का दिन में आप जानेंगे कि सावन सोमवार कब है। सावन सोमवार व्रत विधि। इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, व्रत का संकल्प कैसे लें, सावन सोमवार पूजा विधि कैसे करें, व्रत में क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, पारण कब और कैसे करें, क्या नमक खा सकते हैं, पीरियड्स में व्रत कैसे करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो थोड़ी सी भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर अपनी महिलाओं तक पहुंच सके, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो लाभ उठा सके सावन के महीने का। तो चलिए जानते हैं, बात करेंगे सोमवार के व्रत विधि की। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू है और सावन में सोमवार कब कब प्राप्त हो रहा है और कब कब सावन का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, सावन का प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 को और सावन मास का समापन हो रहा है 28 अगस्त 2026 को। और सावन मास का पहला सोमवार है 3 अगस्त 2026 को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त 2026 को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त 2026 को और चौथा पड़ेगा सोमवार 24 अगस्त 2026 को। तो इस बार हमें सावन में 4 सोमवार प्राप्त होंगे। चारों सोमवार के व्रत आप धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप पहले सोमवार का व्रत धारण नहीं कर पाए अगर, तो फिर दूसरे सोमवार से भी आप व्रत कर सकते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो 4 सोमवार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 व्रत भी धारण कर सकते हैं, एक व्रत भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना अगर एक सोमवार भी व्रत धारण कर लिया जाए तो बहुत बड़ी कृपा होती है, भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जिस भी कामना से आप व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ आपको वो मनोकामना से पूर्ण परिपूर्ण करते हैं। तो सावन मास का एक भी सोमवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रयास करना चाहिए कि सावन के चारों सोमवार आप कर सकें, ठीक है। अब जानते हैं कि सावन मास के पहले सोमवार को व्रत संकल्प कैसे लें। सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से नित्य हो जाइए, स्नान कर लीजिए, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। माता गंगा का स्मरण करते हुए आप स्नान कीजिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। सावन मास में काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है, जितना हो सके शुभ रंगों के वस्त्र का धारण ही करना चाहिए। पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर की सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर ना कर पाएँ तो पूजा के पहले साफ सफाई आप पहले कीजिए, पूजा से पहले कर लें। इसके बाद पूजा की सामग्री एकत्र करके मंदिर के पास ही रख लें। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री होती है, बेलपत्र, धतूरे, सब कुछ इत्यादि, जो कुछ भी उनकी पूजा में लगता है, जो भी भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और फल मिठाई भोग लगाने के लिए सभी सामान पूजा में पास में रख लीजिए, ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े। और भोलेनाथ जी के अभिषेक के लिए शुद्ध जल और गंगा जल भी रख लीजिए। साथ में उनके अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि रख लीजिए।
पंचामृत पांचों चीज़ों को भी आप मिलाकर रख सकते हैं या फिर अलग अलग भी रख सकते हैं और आसन लगाकर मंदिर के पास बैठना है। पूजा करते समय आपको मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके शुद्ध घी का दीपक लगाएं, जलाएं, भगवान के सामने प्रज्वलित करें। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। अब संकल्प किस तरह से लेना है तो इसके लिए आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल, फूल, अक्षत यानी चावल, और हाँ गाइस, चावल सेंगे ही हो, मतलब टूटे ना हो चावल। भोलेनाथ जी को टूटे चावल पूजा में अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो भोलेनाथ की पूजा में टूटे हुए चावल नहीं लगते हैं। आप सबको हाथों में लेकर अपना नाम, गोत्र, तारीख, दिन, जगह, मतलब जो जगह आप रहते हैं, गांव, शहर का नाम लेते हुए जहां से आप हो, और आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, वह भोलेनाथ जी को बोलिए कि और वह चावल, फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। व्रत में संकल्प लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत पूजा नहीं होती है तो सही फल नहीं मिलता है। यही संकल्प इस दिन को केवल पूजा का नहीं बल्कि व्रत बनाता है। इसके बाद आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए। घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। ना हो तो फोटो को भाव से पूजा करें, और हो सके तो आसपास मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें और अभिषेक करें, या फिर घर में मिट्टी के या बर्फ के शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पुष्प के भी शिवलिंग कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप शिवलिंग किसी भी प्रकार के बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से, पंचामृत से उनका बढ़िया बढ़िया अभिषेक करें। पंचामृत से आप दोनों हाथों से उनका बढ़िया अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर पूजा की सामग्री जैसे वस्त्र, कलावा, सफ़ेद चंदन से तिलक करें, भस्म चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भांग, धतूरा, बेल पत्र, फूल, गुलाब, चंदन से जो भी सब उपलब्ध हो आप चढ़ा दें। फिर धूप दीप जलाएं, भोग लगाएं, फल मिठाई से भोग लगाएं आप भोलेनाथ जी का। और फिर उसके बाद आप कथा सुन सकते हैं, या फिर कथा आप पढ़ भी सकते हैं। मार्केट में बुक मिलती है तो आप पहले से कथा लेकर रख सकते हैं, उसमें सारी कथाएं होती हैं। सावन सोमवार तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। फिर कपूर से आरती करें, क्योंकि भोलेनाथ जी को कपूर बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप कपूर से आरती करें और घी का दीपक पहले जला कर रखें। और बाद में क्षमा प्रार्थना करें पूजा के लास्ट में कि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो पूर्ण करें, और घी घर में जो भी हो सबको आरती दें। और इसी तरह से अगर कर सकते हैं तो रोज़ करें, सावन में वरना सोमवार को करें ही बाकी दिन भोलेनाथ का जल अभिषेक डेली करें। सुबह शाम को दिया बाती करें रोज़, और भजन बजाएं भोलेनाथ जी के घर में अपने सुबह शाम। भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा करना सावन के महीने में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो सावन के महीने में शिवलिंग आप स्थापित भी कर सकते हैं। जब आप जल चढ़ाई शिवलिंग तो बिल्कुल पतली धार बनाकर ही जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप एकदम के जल कुड़े दें, नहीं, बिल्कुल धीमी धीमी पतली धार बनाकर ही जल चढ़ाएं भोलेनाथ जी को। और महामृत्युंजय का जाप करें, या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं पूजा की टाइम और अभिषेक की टाइम। तो ये तो हो गई पूजा विधि। अब नियम व्रत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप व्रत में के नियमों का पालन करेंगे, जैसे कि आपको दिन में सोना नहीं है, दिन भर भगवान का पाठ करें, शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर कुछ भी मोबाइल में भोलेनाथ जी के भजन वगैरह या लिख भी सकते हैं, जैसे कॉपी पर लिखते हैं ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं दिन भर। और सुबह शाम पूजा से पहले स्नान जरूर करिएगा। क्रोध करना अनिवार्य है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलो, लेकिन इतना नहीं कि किसी को दर्द हो आपके उस सत्य से। तो घर में क्लेश बिल्कुल भी ना हो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, व्रत में भोजन का त्याग करना व्रत नहीं, बल्कि किसी को हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ ना हो, और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। और जानते हैं कि सोमवार के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो देखिए, व्रत में आप सुबह पूजा करने के बाद फल
खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे दूध भी पी सकते हैं और फल तो किसी भी प्रकार का चलता है। और जैसे कोई हल्दी वाला दूध भी पी सकता है, कोई किसी भी प्रकार का, जैसे आप नारियल का दूध भी पी सकते हैं, बादाम वाला दूध भी पी सकते हैं। और किसी प्रकार का, जैसे आप अगर निर्जला रह सकते हैं, अगर आप में शक्ति है तो आप निर्जला व्रत भी धारण कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। आप एक टाइम फुल और दूसरे टाइम खिचड़ी साबूदाने की खीर जो व्रत में हो खा सकते हैं, या एक टाइम फुल फल और दूसरे टाइम बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जितनी आप तो आप किसी भी प्रकार से व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन मेरी तो राय आप अगर माने तो आप नमक ना ही खाएं, तो क्योंकि नमक को तामसिक भोजन माना गया है। तो आप शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर, जैसे खीर, हलवा, पंजीरी बनाकर भोग भोलेनाथ जी को शाम का भोग लगाकर और फिर आप अपना पारण करें। हाँ, अगर आप में थोड़ी शक्ति ना हो, सहन नहीं कर सकते कि आप 24 घंटा बिना नमक के ना रह पाएँ, तो रात में एक टाइम आप नमक खा सकते हैं। पर अगर बर्दाश्त कर सके तो आप बिना नमक के भी रह लीजिए, वरना ना खा लीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार है। बाकी भोलेनाथ जी की अच्छा है। कई बहनों का प्रश्न होता है कि जैसे अगर पीरियड में हो तो क्या करें। देखिए, पीरियड अगर आप पहले सोमवार को पीरियड है तो आप ना करें वह, और दूसरे सोमवार से व्रत धारण करें। और यदि पहला व्रत हो गया है आपका, अच्छी पूजा पाठ भी आपने कर ली है, और अगर दूसरे या तीसरे सोमवार को आ गया है आपका पीरियड, तो आप व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत में आप अकेली पूजा ना करें, और जो मैंने आपको सारे नियम बताए हैं, जैसे कि आप वो सारे नियम जरूर करें। बाकी पूजा पाठ से दूर रहें और मंत्र उच्चारण करते रहें। बाकी पूजा छोड़कर आप बाकी जो सारे नियम हैं उनका पालन करें जरूर, तो आपके व्रत की गिनती में आएगा ही आएगा। अगर आप चाहिए तो सोमवार छोड़ भी सकते हैं, और जब आप शुद्ध हो जाएं तो पूरी विधि से व्रत दूसरा कर लीजिए। अगर पूरे सच्चे मन से और विधि विधान से व्रत करते हैं तो भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हो सके अगर आप तो सावन के सारे महीने लहसुन प्याज का स्किप करें, बिल्कुल घर में लहसुन प्याज ना खाएं, मांस मदिरा ना खाएं। अपने पति देव को भी समझाएं कि घर में मांस मदिरा खाकर ना आए पूरे सावन भर। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भोलेनाथ जी जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको मन चाहा वर जरूर देंगे, जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। सावन में कई स्त्रियां 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं, तो मैं उसके बारे में भी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना। और जय भोलेनाथ। हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।